तो महाकुंभ से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमृत स्नान जो है वो इस वक्त जारी है। एक एक कर तमाम जो अखाड़े हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हर अखाड़े को एक जो समय है, समय सीमा वो तय की गई है। सभी अखाड़ों को बराबर बराबर जो समय है वो दिया जाता है और फिर उसके बाद जैसे ही वो प्रक्रिया पूरी हो रही है तो वो वापस वहां से लौट रहे हैं। आम लोग भी स्नान कर वापस वहां से लौट रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको जो एरियल शॉट है, एरियल व्यू के जरिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पुष्प वर्षा करता ये हेलीकॉप्टर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वहां तमाम जो साधु संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं और जो आम श्रद्धालु जन वहां पर पहुंचे हुए हैं उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। और ये बहुत ही विहंगम दृश्य जो इस वक्त एरियल शॉट के जरिए आप यहां पर देख रहे हैं, प्रयागराज नगरी कुंभ क्षेत्र का इस वक्त आप देख पा रहे हैं। एक तरफ वो संगम तट जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो प्रयागराज जो आप यहां देख रहे हैं जहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र का आयोजन किया गया है। किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था, वो तमाम व्यवस्थाएं हम यहां आज देख पा रहे हैं। किस तरह से एक एक कर तमाम जो साधु संत हैं, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, वो वहां पर स्नान कर फिर वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आम लोग भी स्नान कर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें जो इस वक्त वहां से मिल रही है और धार्मिक और वो जो सांस्कृतिक महत्व है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये पंटून पुल की तस्वीरें हम आपको एरियल शॉट के जरिए दिखा रहे हैं। वहां से निकलती वो जो शोभा यात्रा अगर आप देख पा रहे हो इस एरियल व्यू के जरिए, एरियल शॉट के जरिए, वो शोभा यात्रा, ये विहंगम दृश्य है जो वहां से देखने को मिल रहा है पंटून पुल पर। और उसके बाद ये शोभा यात्रा एक एक कर निकलकर वहां संगमनोस पर पहुंच रही है। और उसके बाद आज के दिन का चूंकि विशेष महत्व इसलिए भी, आज वसंत पंचमी का दिन है और जब महाकुंभ के साथ ये विशेष दिन आता है तो उसकी महत्ता, तो उसकी जो विशेषता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ये एरियल व्यू के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरा जो वो पंडाल वहां पर लगे हुए हैं, जो वहां पर कैंप्स, जो हट्स वहां पर आप देख रहे हैं वो बनी हुई है। और साथ ही साथ वहां तमाम जो साधु संत इस वक्त पहुंच रहे हैं। आज का जो अमृत स्नान है वो तीसरा अमृत स्नान है। इससे पहले हमने देखा 13 तारीख से, 13 जनवरी से इस महाकुंभ की शुरुआत होती है। 14 तारीख जब मकर संक्रांति का पहला जो अमृत स्नान है वो होता है। उसके बाद एक और शाही स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। हालांकि वो उस वक्त जिस तरह से भगदड़ मची, कई लोग जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, उस वजह से साधु संतों ने एक त्याग का परिचय वहां पर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक लाव लश्कर के साथ पूरा एक जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उस तरह से कुछ नहीं होगा। हालांकि पहले तो स्नान ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद बैठक की गई और फिर सभी ने एक राय जो बनाई, एक मत जो हुआ वो ये कि स्नान किया जाएगा और जो जहां है वैसे ही स्नान किया जाएगा। सामूहिक तौर पर किसी तरह से कोई ऐसा स्नान नहीं किया जाएगा। एक सिंबॉलिक हम अपने देवता को मानते हुए, उनको सोचते हुए वो स्नान करेंगे। ये हम जो आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा उन श्रद्धालुओं पर यहाँ पर की जा रही है। मानवेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, विकास जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले विकास जी का हम यहाँ पर रुख करते हैं। विकास जी, जबरदस्त तस्वीरें इस वक्त जो तस्वीरें चल रही है स्क्रीन पर, वो पुष्प वर्षा करती उन साधु संतों पर, उन श्रद्धालुओं पर। कल्पवास करते हैं, यानी 45 दिनों तक लोग रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ आकर रहते हैं कि वो अमृत स्नान जब हो तो स्नान करेंगे, जब शुभ मुहूर्त आए तो स्नान करेंगे, ब्रह्मवेला में स्नान करेंगे। तो लोगों का अपना अपना जो धार्मिक महत्व के हिसाब से लोग आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं भदोही जनपद से हूँ और आपके न्यूज नेशन टीम का स्नान किया? जी बिल्कुल स्नान किया। और कब आए पहुँचे थे यहाँ पर? जी, मैं तो सुबह 4 बजे तक आ गया था और रात्रि को लगभग 11 बजे से चला था। लेकिन आज की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है और आपकी जो टीम है न्यूज नेशन की, उसने पिछली खबर भी दिखाई थी, मैं रेगुलर देख रहा था। उसी को देखकर ये भान हुआ कि अब की व्यवस्था क्या है। उस दिन 2-3 दिन पहले जो दुर्घटनाएं घटी थी उसके और आज में बहुत ही अंतर है। बहुत सारी सुविधाएं हो गई, सुलभ हो गया है। संगम नोज पर ही 2 तरीके की व्यवस्था है योगी जी की। एक तरफ अखाड़ा परिषद स्नान कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। सुविधापूर्वक आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये सारी चीजें देखकर आपके चैनल को भी मैं बधाई दूंगा। आप लोग का स्नान हो गया? हाँ सर, स्नान होगा। कहाँ से आए? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, छत्रपति संभाजीनगर। अच्छा, तो आज के लिए विशेष आए थे आप? मेरा आज दूसरा स्नान है सर। मैं 14 जनवरी को संक्रांत को भी आया था।
अच्छा, तो ये लगातार जिस दिन पहला शाही स्नान हुआ था उस दिन भी इन्होंने शाही स्नान किया था, और आज के दिन जब शाही स्नान चल रहा है तब भी इन्होंने स्नान किया है। तो इस तरीके से लगातार भक्त पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, और अब तक तो नया कीर्तिमान बन गया है कि लगभग 34 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है, और उम्मीद की जा रही है कि जब कुंभ का समापन होगा तब तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगाएंगे। सुभाष चंद्र के साथ विकास जी हमारे सहयोगी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे, और जो तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हुए हैं, और पंडित जी और साध्वी जी हमारे साथ यहाँ बनी हुई हैं, और साथ ही साथ माँ यति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन ये विहंगम जो दृश्य है, जो तस्वीरें हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुछ श्रद्धालु तो साध्वी जी ऐसे भी हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो एक नहीं बल्कि दो बार वहाँ पर जाकर अमृत स्नान जो है वो कर पा रहे हैं। ये देखिए, ये आस्था कि कई लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कई कल्पवास कर रहे हैं कई दिनों, और वो एक जो पावन बेला होती है, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी इस बाबत हमें जानकारी दे रहे थे। आप क्या? बिल्कुल हिमांगी जी, देखिए हिमानी जी, आप देखिए कि यही हमारे धर्म की खूबसूरती के दर्शन हो रहे हैं। सनातन का सूर्य पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। हमारे वो जीवन मूल्य कि जिसमें पूरा संसार एक है, हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की हमारी एकता और समन्वय, सामाजिक समरसता का दर्शन पूरा विश्व, देखिए पूरे विश्व को हमने दिखाया कि हम सब एक हैं। आज सारे संसार में युद्ध है, संसार में उन्माद है, भय है, संसार में आतंक है, द्वेष है। जब पूरा संसार आर्थिक मंदी की चपेट में हो, भारत में आर्थिक उछाल है। देखिए अति उल्लास के कारण ऐसा था, आज की व्यवस्थाएं बड़ी उत्तम ठीक है महाराज। तो स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में सभी उन बातों को और सभी जो देश में चल रहा है उन सब बातों को भी समाहित करते हुए अपनी बात रखी। बिल्कुल हिमानी जी, कल हमारे एक शिष्य हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में 4 कुंभ स्नान किए, और वो 50 साल की थी। तो समझिए वो पहला स्नान उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में किया था। आप समझिए ये हमारी आस्था की जो मजबूती है, जो हमारे धर्म की मजबूती है, इसी प्रकार देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जैसे मैं अभी स्वामी जी को भी सुन रही थी, तो निश्चित रूप से एक ऐसा रूप पूरे विश्व में जा रहा है जहां बहुत सारे देशों का युद्ध हो रहा है, और हमारे योद्धा यहाँ एक रूपता दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं अपनी। देखिए आप सभी दृश्यों को देखिए, शास्त्र के साथ शस्त्र सभी के पास है, क्योंकि राष्ट्र की मजबूती के लिए एक जो वो है बॉर्डर पे जो सेना खड़ी है, सैनिक खड़े हैं, एक जो देश के अंदर विदेश के, वो उसके लिए भी उतने ही निपुण हैं, पहलवानी भी करते हैं, युद्ध के लिए भी। जी बिल्कुल, शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप की मजबूती साधुओं के पास होती है। नागा साधुओं को इसी रूप में पहचाना जाता है, और ऐसा भी नहीं है, आप कभी भी देख लीजिए इतिहास। आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, सब महात्माओं ने, बड़े बड़े दिगंबर महामंडलेश्वरों, श्री महंतों, सबने बड़ी से स्नान किया। बहुत मतलब सुविधापूर्वक स्नान हुआ, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है, बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। ओम नमो नारायण। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।